हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD इंस्टीट्यूट में मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MS पेंट के अंदर जो फाइल का मीनिंग होता है, इसे आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से आपको Windows+R दबाना है, ये आपकी रन कमांड ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको सिंपली लिखना है MS पेंट। स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, स्पेलिंग अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये आपका ओपन नहीं होगा। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे, आपका जो MS पेंट का ऑप्शन था वो ओपन हो चुका है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं ज़रा अपने फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू जो होता है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो होता है आपका दोस्तों, फाइल मेन्यू का ही होता है। ठीक है ना। इससे पिछले हमारे 3 वीडियो लेक्चर बन चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको होम के सारे टैब्स बताए थे और व्यू ऑप्शन भी हमने बताया था। आज का जो टॉपिक है अपना, ये फाइल का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में हमने बकेट ले करके इसमें कलर फिल कर दिया। एक हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया और इसे भी हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब फाइल में हम गए दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे जो लिखा है, ये हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार में आपको देखने को मिल रहा है, इस जो हमने पेंटिंग बनाई है इसका जो नाम है, कोई नाम नहीं दिया हमने, इसीलिए इसका कोई टाइटल नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनटाइटल्ड। ठीक है, और ये जो आगे पेंट लिखा है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। तो यानी कि आपकी इस ड्राइंग का अभी तक कोई टाइटल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फाइल पे। सबसे पहला आपका ऑप्शन जो है ये न्यू का है। न्यू बोले तो अगर आप इसकी जगह कोई नया पेज लेना चाहते हैं तो आप एक नया पेज ले सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने बनाया था, इसके लिए ये आपसे पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हो या इसे सेव नहीं करना चाहते, डोंट सेव। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जा करके न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे ऑप्शन आ गए हैं। पहला ऑप्शन सेव का है। अगर मैं इस बनी हुई फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव पे क्लिक करूंगा, और अगर मैं इसे सेव नहीं करना चाहता, डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तो मैं इसे डोंट सेव करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसे डोंट सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ, यानी कि ये मेरा नया पेज ओपन हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों न्यू पेज की जो शॉर्टकट की है, जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे इस पे, ये बता रहा है Ctrl+N। तो यानी कि अगर आपको न्यू पेज लेना है तो आप माउस की हेल्प से फाइल में जाके फर्स्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अपने कीबोर्ड से Ctrl+N से भी आप न्यू पेज को ले सकते हैं। ठीक है, इसका इतना ही यूज था। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे जैसे ही मैं माउस लेके गया, यहाँ इन्होंने इसकी शॉर्टकट की दिखा दी है Ctrl+O। तो Ctrl+O का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे इस पेज पे, ये जो मेरा ड्राइंग का पेज है, इस पे अगर मैं कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ, चाहे फिर वो ड्राइंग का ही पेज क्यों ना हो जो मैंने पहले कभी बनाया हो, या फिर मैं यहाँ कोई इमेज अगर लेना चाहता हूँ, तो आप इमेज भी अपने पीसी से इसे ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने अपनी CKD इंस्टीट्यूट का एक लोगो ले लिया और ये देखिए, ये आपके सामने ओपन हो चुका है। इसका साइज आपको छोटा बड़ा करना हो तो आप माउस की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, लोगो आ चुका है। इस तरीके से आप कोई भी पिक या फिर ड्राइंग का पेज ले सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइल के अंदर जो तीसरा ऑप्शन है वो सेव का है। तो दोस्तों सपोज दैट मैं यहाँ पे फिर से एक कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने एक सर्कल बनाया है। ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो उसके 2 तरीके हैं दोस्तों। पहले तो ये है कि आप माउस की हेल्प से फाइल में जाके सेव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये खुद बता रहा है Ctrl+S से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की होती है। तो चलिए मैं माउस की हेल्प से सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से एक न्यू टैब ओपन हो गया है, जो हमें ये बता रहा है कि आप फाइल कहाँ सेव करना चाहते हो। अभी यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा फाइल नेम। तो फाइल नेम, आप इसे क्या नेम देना चाहते हो। अभी तक इसका कोई नाम नहीं है, अनटाइटल्ड है। आप चाहो तो अनटाइटल्ड के नाम से ही सेव कर सकते हो, अदरवाइज बैक स्पेस से इसे डिलीट करके यहाँ पे कुछ और नाम लिख सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे जोया नाम लिख दिया। ठीक है, जोया के नाम से मुझे फाइल सेव करनी है। जस्ट इसके नीचे सेव एज टाइप का ऑप्शन है, यानी कि जो आपकी ड्राइंग है
या आप कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। इस पर क्लिक करोगे, सभी तरह के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आप PNG, GIF, JPEG, TIFF और भी बहुत सारे फॉर्मेट है। फिलहाल मैं इसे PNG करके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपनी मनचाही लोकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ ताकि मुझे जल्दी से मिल जाए ये फाइल, तो डेस्कटॉप पे जाकर के मैं इसे सेव कर दूंगा जोया के नाम से। अब जब मैं इसे क्रॉस करूंगा, यानी कि अगर मैं इसे काट भी दूंगा, क्लोज भी कर दूंगा दोस्तों, तो ये जोया नाम की फाइल यहाँ पे मुझे सेव करी हुई मिल जाएगी इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक बात का खास ख्याल रखना है, ये जो फाइल सेव होगी आपकी, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक PNG के फॉर्मेट में आपको मिलेगी फाइल, ठीक है। ये एक तस्वीर है, फोटो है। अगर आपको इसी को MS Paint में दोबारा ओपन करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, MS Paint पे जाना पड़ेगा और फाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको रिसेंट पिक्चर के अंदर ये नाम दिख जाएगा। जितनी भी फाइल हम सेव करते हैं दोस्तों, वो इसके अंदर एज अ हिस्ट्री शो कराती है, ठीक है ना। तो जोया सबसे ऊपर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट मैंने एक स्क्वायर और लिया, इसके बराबर में बकेट लेकर के मैंने इसमें येलो कलर फिल कर दिया। अब दोस्तों देखिए पहले वाले सेव में और इस वाले सेव में क्या अंतर है। अब मैं फाइल पे जाऊंगा और सेव पे क्लिक करूंगा, तो दोस्तों ये मुझसे पूछेगा नहीं कि कहाँ करना है, ये ऑटोमेटिक कर देगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसने कुछ नहीं पूछा, इसने कुछ नहीं पूछा। और अब मैं अपने डेस्कटॉप पे देखूंगा तो ये येलो वाला भी साथ में होगा। ये देखिए डेस्कटॉप पे मैं गया, ये येलो वाला भी साथ में आ गया। यानी कि एड्रेस आपको खाली एक बार करना होता है, उसके बाद अगर वही फाइल है तो वो बार बार सेव होती रहती है, बार बार एड्रेस वो नहीं पूछता। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और फिगर ले लेता हूँ, शेप ले लेता हूँ, और इसके अंदर भी मैंने कलर फिल कर दिया। सपोज दैट मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 पिक्चर थी। कितनी थी? 2 पिक्चर्स। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाके इसे सेव पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो अब वहां भी ये कितनी हो गई होंगी? 3 हो गई होंगी। और इसने कोई एड्रेस भी नहीं पूछा, ठीक है ना। तो एड्रेस खाली एक बार पूछेगा वो कहाँ सेव करनी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अगर फाइल वही है तो वहां पे वो सेव होती चली जाती है। तो ये आपका सेव का ऑप्शन था, इसे आप Ctrl+S से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास सेव एज का, ठीक है। सेव एज का मतलब क्या होता है? सेव एज का मतलब होता है जो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे जोया नाम दिया था, तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा तो वो जोया के नाम से होगा, और वो उसी के अंदर सेव हो रहा था। मैंने पहले ये सर्कल करा था, फिर येलो वाला स्क्वायर करा था, उसके बाद ये स्टार करा था। तो ये सारी चीजें जोया नाम की फाइल के अंदर, यहाँ पे जोया नाम की फाइल के अंदर क्या हो रही थी? सेव हो रही थी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यही फाइल अब एक दूसरे नाम से सेव हो जाए कहीं और, ठीक है। तो इसके अंदर एक एनिमेशन में और बढ़ा देता हूँ, एक शेप और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मैंने ये शेप ले ली। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव एज, ठीक है। सेव एज पे मैंने क्लिक करा तो अब ये एड्रेस पूछ रहा है कि आपको ये कहाँ सेव करनी है, ठीक है। तो अब ये जोया के नाम से रखना है तो जोया नाम रख सकते हो। इसके आगे कुछ और लगा देता हूँ, चलो मैंने लिख दिया जोया शेख, ठीक है जी। जोया शेख लिख दिया और इसको मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है जी। जैसे मैं इसे जोया शेख के नाम से सेव करूंगा तो अब आपको डेस्कटॉप पे 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक जोया के नाम से फाइल मिलेगी आपको जिसमें ये 3 पिक्चर्स होंगी, और उसके जस्ट नीचे एक जोया शेख के नाम से मिलेगी जिसके अंदर ये एरो भी होगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए जोया के नाम की फाइल जो है ये वैसी ही है एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, और इसका टाइटल भी वही है। जबकि जोया शेख के नाम से जो हमारी इमेज है वो, उसके अंदर ये एक नया एरो का शेप भी क्या हो गया है? बढ़ गया है। और इसका जो टाइटल है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ जोया शेख लिखा है। और जो हमारी दूसरी वाली फाइल थी दोस्तों, इसके अंदर हमें जोया नाम देखने को मिल रहा था। तो सेव एज का मतलब होता है उसी फाइल को आप अलग नाम से कहीं और भी सेव कर सकते हो अगर आपने कुछ चेंजेस करे हैं तो। और इसके आगे जो ये ऑप्शन आ रहे हैं, PNG पिक्चर है, JPEG पिक्चर है, और BMP है, GIF है, अदर फॉर्मेट है। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट चुन करके अपने फाइल को सेव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कुछ जगहों पर हमें फोटो के PNG फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, तो कहीं JPEG की, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। लगभग ये देखने में बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे 3 ऑप्शन। पहला तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू है, दूसरा पेज सेटअप है, और तीसरा प्रिंट है। दोस्तों मैं चाहता इसे ऊपर से पढ़ सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसे नीचे से पढ़ा।
नीचे से क्यों पढ़ा, क्योंकि यही तरीका है और मैं आपको इसी सीक्वेंस में ही सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला होता है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे मान लीजिए जो मैंने ड्राइंग बनाई है, अब मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए अगर मैं प्रिंट पे डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा और मेरा प्रिंट कनेक्ट होगा, तो बस यहाँ पे 1 2 3 कॉपीज मुझे जितनी चाहिए होंगी मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 कॉपी चाहिए और मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको प्रिंट मतलब आप जो प्रिंट कर रहे हो ये पेज पे किस तरीके से दिखेगा, साइडों में कितना मार्जिन है कितना नहीं है, ये सब चेक करने के लिए आप पहले प्रिंट करने से पहले हमेशा प्रिंट प्रीव्यू क्लिक कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि भाई हमारी शीट ऐसी है और हमारे जो भी शेप्स हैं वो ऊपर की साइड में है, इतना इतना मार्जिन है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ भी कोने में प्रिंट प्रीव्यू के अंदर प्रिंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। या फिर आप अपनी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो, Ctrl+P। तो Ctrl+P से क्या होगा, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि भाई आपका पेज का फुल साइज दिख जाएगा और उस पर कहाँ कहाँ कितनी कितनी शेप और कितना मार्जिन के साथ चीज़ें एडजस्ट की हुई हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए प्रिंट प्रीव्यू आपको समझ में आ गया। इसके बाद में पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो आपका पेज था, ठीक है, ये जो आपका पेज था इसको सेटअप करने का तरीका, यानी कि आपको ये जो आपको एरिया दिख रहा है प्रीव्यू का, इसके अंदर चेंजेस होते हुए दिखेंगे अगर आप यहाँ से इसे कंट्रोल करोगे तो मार्जिन को। जैसे अभी ये लेफ्ट साइड होती है, यहाँ 0.5 का डिस्टेंस है। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, 1 का डिस्टेंस कर सकते हो। जैसे आप 1 का कर दोगे तो ये थोड़ा सा इधर साइड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इंचेस में है तो इंचेस में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और देखना अपने आप इसके अंदर चेंजेस होंगे। ये लेफ्ट से हुआ था, अगर आप राइट से करना चाहते हो तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ। अब ये राइट साइड है, राइट साइड में करके दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ 2 कर दिया ताकि आपको दिखे। जैसे मैं 2 करूंगा तो ये देखिए 2 पॉइंट क्या हो गया, इधर बढ़ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट यहाँ ना देख करके, अपने ड्राइंग पेज पे ना देख करके आप यहाँ भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए मैं इसे छिपा देता हूँ, यहाँ देख के अंदाजा लगाइएगा आप, ठीक है। ये 2 था, जैसे मैं 1 करूंगा तो देखिए 1 में क्या हुआ, ये बढ़ गया राइट से 1। और अगर टॉप और बॉटम से मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं टॉप और बॉटम से भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन जैसे मैं यहाँ 2 क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ का टॉप से जो डिस्टेंस है वो जो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं बॉटम की बात करूँ, इसे मैं वही कर देता हूँ 0.5। और अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में मैं मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, ठीक है। 1 लेके क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 मार्जिन ले लेगा। और अगर मैं 3 लूंगा तो 3 हो जाएगा, आपको चेंज होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। तो ये लेफ्ट, राइट और टॉप और बॉटम से डिस्टेंस कितना चाहिए, यानी कि मार्जिन आपको कितना चाहिए, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। अपने पेज को आप कैसे रखना चाहते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये लैंडस्केप होता है इस तरीके से, और अगर सीधा सीधा चाहिए आपको तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पेज आएगा आपका। तो ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे सेंटरिंग देख सकते हो आप, सेंटर कितना लेना है आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरीके से, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हो। और स्केलिंग के अंदर आप अपने हिसाब से स्केल एडजस्ट कर सकते हो 100%। और अगर मैं इसे 50% कर देता हूँ तो देखिए इतना आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल इसे 100% कर देता हूँ, जो कि फिक्स था हमारा। और फिट टू के अंदर भी आप कर सकते हैं, आपके जो भी पेजेस है। अगर मान लीजिए 1 पेज है तो 1 पेज पे पूरी फिगर चाहिए, या 2 पेज पे है तो 2 पेज की फिगर 1 पेज पे चाहिए। इस तरीके से आप फिट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका था ऑप्शन, ये हमारा प्रिंट का था कि आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं पेज को, और अपने हिसाब से आप मार्जिन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं पेज सेटअप के अंदर। और तीसरा ऑप्शन प्रिंट का होता है डायरेक्ट। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज चुन सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका पेज रेंज का, इसके अंदर यूज़ करा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑल लगा है तो जितना भी आपने बनाया होगा 1 पेज 2 पेज, वो ऑल पेज के निकाल के रख देगा। जैसे मान लीजिए 5 शीट हैं आपके पास, तो 5 शीट की 1 कॉपी निकल जाएगी। अगर आप करंट पेज चूज करोगे तो जैसे मान लीजिए 5 शीट है, तो आप जहाँ पे भी अपना माउस रखोगे, कर्सर रखोगे, तो वो करंट पेज सिलेक्ट होगा और उसी का प्रिंट आउट निकलेगा। इसी तरीके से सिलेक्शन
कर सकते हैं आप, या पेज नंबर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, पेजेस वगैरह। तो ये आपका प्रिंट का ऑप्शन था दोस्तों। प्रिंटर अभी हमारे पास लगा नहीं है तो इसीलिए हम प्रिंट आउट निकाल के नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है आपका फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसके अंदर दोस्तों अगर आपका स्कैनर लगा हुआ है तो आप कोई भी चीज़ स्कैन करके यहाँ ले सकते हो ड्राइंग पेज के ऊपर, या आपके पास वेबकैम लगा हुआ है तो वेबकैम का यूज़ कर सकते हो। तो अभी मेरा ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ना तो मेरे पीसी में कैमरा है और ना ही स्कैनर है। इससे अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा सेंड इन ईमेल, यानी कि अगर ये जो ड्राइंग बनाई है मैंने, अगर मैं किसी को मेल करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन तब काम करेगा। इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, तभी ईमेल कर सकते हैं आप। तो ये बहुत सिंपल सा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। दोस्तों ये जो मैंने पिक्चर बना रखी है ड्राइंग की, अगर मैं चाहूँ तो अपने डेस्कटॉप पे भी इसे लगा सकता हूँ। अभी देखो मेरा डेस्कटॉप क्या है, यहाँ पे एक फ्लावर लगा है। अगर मैं चाहूँ इस पेज को भी क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से डेस्कटॉप चूज करके, अब ये लग चुका है देखिए, जैसे मैंने मिनिमाइज करा तो मेरे डेस्कटॉप पे क्या आ गया, ये ड्राइंग पेज आ गया। तो मैं डायरेक्टली इसे क्या कर सकता हूँ, अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगला क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा MS पेंट होता है इसकी कुछ सेटिंग्स दी गई हैं कि भाई आप इंचेस में लेना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, या पिक्सल्स के हिसाब से। कलर आप क्या रखना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल पेज चाहते हैं, ठीक है। उसकी चौड़ाई, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसे ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये MS पेंट है, इसकी जो ओरिजिनल सेटिंग है वो वैसी ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये आपके किसी काम का नहीं है। फिलहाल इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ अगर मैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अबाउट पेंट। तो जो भी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर की कुछ जानकारी भी रखते हैं व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके पेंट की जानकारी देख सकते हैं। तो ये जो पेंट है हमारा, ये विंडोज 10 के साथ आया हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम पूरा क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और इसके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर दी जाती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो आप यहाँ क्लिक करके और भी अदर जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद में जो आपका आखिरी ऑप्शन बचता है दोस्तों, एग्जिट का है। एग्जिट में क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो आपने MS पेंट ओपन कर रखा है इससे आप डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपका क्लोज हो जाएगा। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ जो फाइल्स हैं ये रिसेंट फाइल्स होती हैं दोस्तों। जो भी मैं फाइल सेव करता जाऊँगा वो यहाँ क्रमानुसार आती चली जाएगी और सेव होती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये फाइल यहाँ पे तब तक रहती हैं दोस्तों जब तक आप उसे डिलीट ना करें तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोया शेख है और जोया है, अगर मैं यहाँ से जोया शेख और जोया को क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ जोया शेख की फाइल पे जैसे मैं ओपन करूँगा तो अभी देखिए ये क्या है, एक्चुअली यहाँ मैंने सेव कर रखा है, यानी कि अभी हमने इस वाले को मिनिमाइज करा था, क्लोज नहीं करा था। जैसे मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो वो हट जाएगा। देखिए मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, मैंने इसे क्लोज कर दिया और यहाँ से भी डिलीट कर दिया। अब जब मैं अगेन विंडो R पे जाऊँगा और MS पेंट ओपन करूँगा, अब जब मैं फाइल के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे जोया शेख और जोया दिख तो रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बता देगा कि भाई आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है और वो नॉट फाउंड, यानी कि नहीं पा सकते आप। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो फाइल थी वो ओरिजिनल फाइल थी जो मैंने सेव करी थी, और वो फाइल अब डिलीट हो गई है। तो यहाँ से भी देखिए जोया शेख का नाम भी अब हट चुका है। अब जैसे मैं जोया पे क्लिक करूँगा तो ये भी नॉट फाउंड होगी और ये भी अपने आप हट जाएगा। देखिए नॉट फाउंड, और ये भी अब हट चुका होगा, ये देखिए ये भी हट चुका है। तो जैसे जैसे डेटा आप डिलीट करते रहेंगे तो यहाँ से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीट होती चली जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट, सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं और सच में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आप हमसे चाहते हैं तो अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।